Welcome to Online Guruji classes. This is part 11th of our lecture series on number system. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को देखने से पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक के वीडियो लेक्चर पक्का से देख लें। उसके बाद ही आप लोग इस वाले लेक्चर सीरीज पे आए। क्लियर? जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग या तो मेरे फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर यही होगा कि आप फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें। क्लियर? ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स, क्या शेड्यूल होने वाले हैं, कौन से लेक्चर हम लोग फॉलो करेंगे इसके बाद, ये सारी बातें आप लोगों को पता चलती रहे। ओके फाइन। अच्छा, इससे पहले वाले दो लेक्चर में पार्ट 9 और पार्ट 10 की मैं बात करूं तो हम लोगों ने एलसीएम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, आज हम HCF से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे एलसीएम में 3 टाइप थे। टाइप 1 क्या था? सेम रिमाइंडर। टाइप 2 क्या था? डिफरेंट रिमाइंडर बट सेम कांस्टेंट। टाइप 3 क्या था? डिफरेंट रिमाइंडर एंड डिफरेंट कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ही HCF में भी 3 टाइप होते हैं, बट तीनों टाइप को करने का मेथड HCF में सेम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए HCF के क्वेश्चंस क्या होते हैं, LCM के मुकाबले बहुत सिंपल होते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो तब भी मैं तीनों केस एक बार आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ और तीनों केसेस से रिलेटेड एक एक क्वेश्चंस भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। See, remainder with HCF. Clear? Okay. देखो 3 केस की पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अब देखो हम लोगों को एलसीएम के केस में क्या था, एलसीएम के केस में हम लोगों को डिवाइजर पता होते थे, हम लोगों को नंबर ढूंढना होता था। क्लियर? इस केस में क्या होगा, अब हमें नंबर पता होगा। क्लियर? से N1 N2 एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। अब मुझे नंबर्स पता होंगे और मेरे पास एक डिवाइजर होगा, ये वो डिवाइजर होगा। से 3 नंबर ही ले लेते हैं, N3। क्लियर? अब मुझे क्या होगा यहाँ पर मुझे नंबर्स देखो, क्योंकि मुझे डिवाइजर निकालना है और मेरी मूवमेंट क्या होगी, मुझे नंबर पता है और मेरी मूवमेंट इस तरफ होने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने वाली है मेरी मूवमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली HCF का क्वेश्चन होगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पार्ट भी आपको गिवन है, अगर मुझे ये पार्ट गिवन है और मुझे इस तरफ जाना है तो वो हमेशा LCM का क्वेश्चन होता है, बड़े की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ ये पार्ट आपको पता है और आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड छोटे की तरफ आना है तो वो हमेशा HCF का क्वेश्चन होगा। कंफ्यूजन वाली बात मत रखना। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों को बोला होगा से नंबर N1 N2 N3 3 नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय से अ सर्टेन नंबर D लीव्स रिमाइंडर, मतलब D से जब मैं N1 नंबर को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास से रिमाइंडर आता है X। ठीक है, N2 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है X, और N3 को डिवाइड करता हूं तब भी रिमाइंडर क्या आता है X। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सारे केस में मुझे क्या पता चल रहा है, रिमाइंडर पता चल रहा है। तो आप लोग क्या लिखोगे, सेम रिमाइंडर, सेम
सेम रिमाइंडर, ठीक है, इसे केस 1 बोल दो या टाइप 1 बोल दो। क्लियर, सेम रिमाइंडर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन सारे केस में, एचसीएफ वाले के केस सारे इजी है। आप लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप लोगों ने एचसीएफ निकालना है, सॉरी सी, आप लोगों ने एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालना है, n1 माइनस एक्स, जो रिमाइंडर होगा उससे सब्ट्रैक्ट कर देना, n2 माइनस एक्स कॉमा n3 माइनस एक्स। जो सेम रिमाइंडर है उन सेम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देना। उसके बाद जो n1 माइनस एक्स करके यहाँ पर नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, उन तीनों नंबर का आप लोग एचसीएफ निकाल दोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये क्या है, व्हेन रिमाइंडर इज सेम, केस 2, या आप लोग बोल दो टाइप 2। टाइप 2 ऐसा होगा, से नंबर मैं मान लेता हूं वही n1 है, n2 है और n3 नंबर है, ठीक है। डिवाइजर जो है वो मुझे निकालना होगा, इसे मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है मेरे पास से x, इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है y, और इसे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आता है z। तो ये कौन सा केस हुआ, टाइप 2 डिफरेंट रिमाइंडर। क्लियर, डिफरेंट रिमाइंडर के केस में भी आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। देखो एचसीएफ तीनों केस में सेम ही होते हैं। अब क्या करना है आप लोगों ने, n1 माइनस एक्स कॉमा n2 जो इसका रिमाइंडर आया माइनस वाई कॉमा n3 माइनस जेड, ये कर देना। क्लियर, इस पे सेम थे, रिमाइंडर सेम था, तो सब नंबर में से वो रिमाइंडर हट गया, ठीक है, फिर एचसीएफ निकाल दिया। इस पे रिमाइंडर अलग अलग थे तो हम लोगों ने अलग अलग नंबर को माइनस कर लिया, ठीक है। इस पे एक और आता है टाइप 3, ठीक है। देखो यहाँ पे n1 n2 n3 की वैल्यू पता होगी आप लोगों को, x y z की वैल्यू पता होगी। सिमिलरली यहाँ x की वैल्यू पता होगी, n1 n2 n3 की वैल्यू पता होगी, बस आप लोगों ने ये करना है। क्लियर, देखो ये वाला केस कौन सा होगा, से n1 n2 और n3। ले एक नंबर से डिवाइड करा d, रिमाइंडर x आया, रिमाइंडर x आया और रिमाइंडर से x ही आया। तीनों केस में सेम रिमाइंडर आए। क्लियर, सेम रिमाइंडर, बट एक खास बात होगी, जो रिमाइंडर होगा x की वैल्यू अननोन होगी, बट अननोन रिमाइंडर लिखना आप लोग, रिमाइंडर अननोन कर देता हूं मैं, बट वो रिमाइंडर क्या है वो मुझे पता नहीं होगा। क्लियर, n तो मुझे पता होगा, n1 n2 n3 तो पता होगा, बट वो रिमाइंडर क्या है वो मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। इस केस में आप लोगों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, HCF n1 माइनस एक्स n2 माइनस एक्स और n3 माइनस एक्स। क्लियर, ठीक है। तो ये तीन केस आप लोगों के पास होते हैं, सेम रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर
सेम रिमाइंडर बट अननोन रिमाइंडर। क्लियर? और देखो तीनों केस में क्या करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना है और HCF निकाल लेना है। क्लियर? ओके, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग, ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, देखो देखो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 एंड 128। वो बोल रहा है कि मेरे पास दो नंबर है, 110 है और 128 है। क्लियर? से n1 है ये n2। क्लियर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, मुझे वो ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, इससे मैंने बोल दिया d वो ग्रेटेस्ट नंबर है, विच विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। मैंने d से इसे 110 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। मैंने d से 128 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो मुझे ये नंबर निकालना है d। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में आपको ये पता है, आप लोग किस तरफ मूव कर रहे हो, छोटे की तरफ मूव कर रहे हो, आप लोगों को d निकालना है, आप लोगों का मूवमेंट इस तरफ है। ठीक है, आपको पता है आंसर इन नंबर से छोटा नंबर होने वाला है, तो ये किसका क्वेश्चन है, ये HCF का क्वेश्चन है। क्लियर? अगर मूवमेंट इस तरफ हो तो क्वेश्चन किसका होता है, LCM का होता है। क्लियर? मोस्टली तो देखो ग्रेटेस्ट बोलते हैं, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है, HCF। क्लियर? वैसे तो पता चल जाता है वर्डिंग से, बट अगर किसी को कंफ्यूजन हो, मैं ये हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि किसी को कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। क्लियर? क्लियर? अगर मैं वैसे बताऊं तो कभी कभी वर्डिंग पे ट्रिक कर देते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे वो बोल देते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और क्वेश्चन वो LCM का बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रेटेस्ट पढ़ते हैं और HCF निकालते हैं और उसने आंसर ऑप्शन भी A ही रखा होता है। क्लियर? तो वहां पे वो ट्रिक कर देता है। क्लियर? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा HCF ऑफ 110 minus 2 comma 128 minus 2, that is HCF of 108 और 126। क्लियर? अब इसका HCF देख लो आप लोग, एक 108 126 2 54 63। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 1 जा 8 जा, 3 2 जा 1 जा, फिर 3 6 7। क्लियर? देखो HCF क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक ये कॉमन मिलता रहेगा दोनों पे, देखो 2 इन दोनों पे कॉमन था निकल के आ गया, 3 इन दोनों में कॉमन था निकल के आ गया, 3 इन दोनों में कॉमन था निकल के आ गया। अब यहां पर है कोई कॉमन इन दोनों पे नहीं है। ठीक है, जब तक नंबर पे कॉमन मिलता ही रहेगा, तीनों नंबर पे जब तक कॉमन मिलता रहेगा, तब तक जो नंबर आएंगे वो ये HCF होता है, ये वाला हिस्सा। क्लियर? देखो इसके बाद तो 6 आएगा, 6 खाली इसके लिए और मुझे इस 7 को एज इट इज उतारना पड़ता है, फिर मैं 7 लिखता हूं, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है। ठीक है, ये सबको आता ही होगा। तो ये पूरा चंक LCM है जहां तक ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगर ये 3 होता, मान लो ये 3 होता, और तीनों में जब तक एक नंबर है जो तीनों पे चल रहा है, तब तक जब तक वो कॉमन चलता रहता है वो HCF होता है। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा आप लोगों के पास 2 into 3 into 3, दैट इज 18। क्लियर? तो 18 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 110 को जब डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर छोड़ता है,
18 से 128 को डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्लियर। यहाँ तो आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट इसी क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बताया था, वो क्वेश्चन पूछता फाइंड द सम ऑफ digit of greatest number which will divide 110 and 120, sum of greatest, ये लगा देता अगर वो, ये what is the sum of digit of the greatest number, अगर ये कर देता। क्लियर। और ऑप्शन दे देता 7 8 9 6। तो उस केस में आप लोग इसे ऑप्शन से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट तो आप जब नंबर निकलेगा तभी निकल पाओगे ना। सम ऑफ डिजिट 1 + 8 9 9। क्लियर। तो सम ऑफ डिजिट अगर क्वेश्चन में कर देगा तो वो ऑप्शन से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को ये मेथड सीखना चाहिए। ठीक है, वैसे भी बहुत हेल्पफुल भी रहेगा अभी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो 2 नंबर, अब नंबर देख लो 698 और 450 when divided by a certain divisor, एक certain divisor से इसे डिवाइड कर रहा हूं, leaves remainder of 9 and 8 respectively। कितने का रिमाइंडर दे रहा है? रिमाइंडर दे रहा है 9 का और रिमाइंडर दे रहा है 8 का। ठीक है, देखो डिफरेंट रिमाइंडर का केस हो गया केस 2। फाइंड द लार्जेस्ट सच डिवाइजर। ठीक है, ओके, आप लोगों को क्या पता है इसका आंसर क्या होने वाला है? कुछ नहीं है, HCF का केस तो सिंपल है, आप लोगों को पता है। दिस विल बी HCF 698 - 9, 450 - 8। क्लियर। 698 - 9 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? HCF ऑफ 689। क्लियर। 450 और 8 को करोगे तो ये आ जाएगा 442। क्लियर। ओके, अब आप लोगों को इसका HCF ढूंढना है। देखो इसका HCF निकालना है तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को इन दोनों के बीच तक जब तक ये कॉमन देते रहेंगे तब तक ढूंढना है। 689, 442। क्लियर। 11 से ये जाएंगे नहीं। ठीक है, ऑप्शन देखो खतरनाक से ऑप्शन है। 11 इनके बीच पे कॉमन नहीं है। 13 129, 13 भी नहीं है। 17 से आई गेस दोनों चले जाएंगे। देखते हैं जरा। 689 को करना 17 3 जा 4 जा 17 4 जा। ठीक है, 17 से भी नहीं जा रहे हैं। क्लियर। 13 से तो नहीं जाते, देखना जरा। थर्टीन 5 जा 65 3 9। हाँ 13 3 जा 39। क्लियर। 13 से चले गया और 442। 13 3 जा 39 5 2 13 4 जा 52। क्लियर। तो 13 वो नंबर है जो इन दोनों पे कॉमन है, और क्या आएगा 13 53 और 34। इसके बाद तो कोई कॉमन नहीं है जो इन दोनों पे हो,
तो इसका मतलब यही मेरा क्या है, HCF है। ठीक है, इसके बाद जो चलेंगे वो LCM हो जाएंगे पूरे। क्लियर? तो लार्जेस्ट सच नंबर क्या होगा, 13 होगा। क्लियर? ओके, ठीक है। जब तक ये कॉमन आता है तब तक आपका HCF होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं एक ऑप्शन, जैसे से 8 to 72 134, आपको इसका HCF निकालना है मान। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 2, ये 4 गया, ये 36 गया, ये नहीं 67 गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा चेंज करो, इसे मैं आप लोगों को वो जो दिखाना चाहता हूँ, इसे 136 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। क्लियर? फिर 2 से करा, 2, फिर 36 की जगह 18, फिर 34, फिर 2 से जाएगा 1, 9 और 17। फिर कोई कॉमन बचा इनके बीच में, 1 ही बचा ना कॉमन, 1 का तो मल्टीपल कोई इससे मतलब नहीं होता, तो इसका HCF क्या निकल के आ गया मेरे पास, 8 निकल के आ गया। क्लियर? जब तक नंबर आता रहेगा जो तीनों पे कॉमन चलता है रहेगा, तब तक तो वो यहाँ क्या होगा, इसका HCF होगा। क्लियर? जहां कॉमन हट गया, ठीक है, जहां ऐसा नंबर आ गया जो 2 पे तो आ रहा है बट तीसरे पे नहीं आ रहा है, तो उसके बाद वो पूरा LCM के लिए रहता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा केस होता, मान लो ये 2 होता, ये 8 होता, बट ये 17 होता, तो मैं यहाँ पे लिखता 2, इसे 1 बनाता, इसे 4 बनाता, बट ये 17 का 17 रहता। तो ये 2 क्योंकि इन तीनों पे नहीं प्रेजेंट था, तो ये HCF का हिस्सा नहीं है। क्लियर? जब तक वो जो नंबर है तीनों पे चल रहा होगा, वहां तक वो HCF रहता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? अ नंबर व्हेन डिवाइडेड, देखो फिर से क्वेश्चन है 206, 368, 449। क्लियर? अ नंबर, एक नंबर है से D, वो इसे डिवाइड कर रहा है, इसे भी डिवाइड कर रहा है और इसे भी डिवाइड कर रहा है, और तीनों केस में क्या कर रहा है, सेम रिमाइंडर रख रहा है। तो मैंने बोल दिया रिमाइंडर x है, रिमाइंडर x है और रिमाइंडर x है। ठीक है, बट उसने रिमाइंडर x की क्या वैल्यू है ये मुझे नहीं बताया। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, सेम रिमाइंडर बट नहीं, लिविंग सेम रिमाइंडर बट रिमाइंडर अननोन, वो वाला केस हो गया, केस 3। तो उस केस में आप लोगों का आंसर क्या होता है, HCF 206 माइनस एक्स, 368 माइनस एक्स, 449 माइनस एक्स। क्लियर? क्लियर? तो अब मुझे आप लोग बताओ कि इसका HCF आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, इसका तो HCF ही नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि x तो मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो इस केस में HCF कैसे निकालोगे। क्लियर? तो एक रूल होता है, अगर आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि भाई HCF अगर वो आपसे पूछे ABC का, ठीक है, तो दैट विल बी सेम, अगर आप HCF निकाल दो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए का। ठीक है, क्लियर?
अगर मैं इसे सपरेट कर दूं, इसे सपरेट कर दूं, इसे सपरेट कर दूं और इनका HCF निकाल लूं, तो दैट विल बी सेम जो ABC का HCF होगा। क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों को निकालना है, से HCF निकालना है 4, 16 और 12 का। क्लियर? इसका HCF क्या आएगा? इसका HCF 4 होगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका HCF आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, इसका भी HCF सेम होगा जो इसका HCF होगा। देखो 16 माइनस 4 12 कॉमा 16 माइनस 12, जो भी बड़ा होगा उससे माइनस कर लेना है। ठीक है, नेगेटिव पे मत ले जाना। 16 माइनस 12 4 और 12 माइनस 4 8। इसका कितना आएगा HCF? इसका HCF भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो जब नंबर बहुत बड़े बड़े हो जाते थे, 6th क्लास के मैथ्स पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस केस में क्या करते थे हम, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर होते थे, तो हम नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। दिस माइनस दिस, जो भी बड़ा उससे कर लेना, दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, वो नंबर लिखते थे, बड़ा नंबर होता था वो छोटे में रिड्यूस हो जाता और उसका HCF निकाल लेते थे आराम से। ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे HCF किसके बराबर हो जाएगा? देखो, दिस माइनस दिस, तो उस केस में ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा? 368 माइनस 206, तो ये क्या बन जाएगा? 261 162 कॉमा दिस माइनस दिस 449 माइनस 368, ये बन जाएगा 1 8 81। क्लियर? और ये क्या बन जाएगा? 449 माइनस 206, 243। क्लियर? तो HCF अगर मैं इन नंबर का निकाल दूं HCF, तो दैट विल बी द सेम जो इस नंबर का HCF होगा। क्लियर? ठीक है ना? तो बस इसका HCF निकाल के देख लो आप लोग। अब आप लोगों को पता है, वैसे दिखने पे ही दिख रहा है कि 81 इस पे भी है, इस पे भी 81 है, तो 81 ही HCF है। बट अगर आपको नहीं दिखता है तो कोई नहीं, आप लोग तरीके से करो। 162 81 243, अब 3 का मल्टीपल चलेगा, 3 5 जा, 3 4 जा, 3 27 जा, 3 81 जा, 3 3 1 जा और 8 जा, 3 9 जा, 3 27 जा, फिर 3 कॉमन है, 3 6 जा, सॉरी। ठीक है, उसके बाद फिर 3 कॉमन है, ठीक है। अब कोई कॉमन है इस पे? एक नंबर जो तीनों पे चल रहा हो? नहीं, कॉमन नहीं है। 1 ही है वो नंबर जो तीनों पे कॉमन है, 1 से मुझे मतलब नहीं है। तो यहां तक जो आया, जो कॉमन चलता रहा, दैट विल बी योर HCF। क्लियर? तो आप लोगों का HCF कितना है? 81। 3 की पावर 4 इज 81, सो योर आंसर विल बी 81। क्लियर? ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तीनों केस। क्लियर? ये केस थोड़ा सा टिपिकल था, बट आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी केस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन आते हैं आपके पास इन दो फॉर्म पे। ठीक है, देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, फाइंड द HCF ऑफ x की पावर a माइनस 1 एंड x की पावर b माइनस 1, तो इसका HCF क्या होता है? इसका HCF होता है x HCF ऑफ a कॉमा b माइनस 1, ये इसका आंसर होता है। जैसे क्वेश्चन बना लो एक, जैसे से 3 की पावर 10 माइनस 1 एंड 3 की पावर 15
-1। मैंने बोला इसका HCF क्या होगा, क्लियर। तो इसका HCF क्या होगा, 3 की पावर HCF ऑफ 10, 15 -1, और HCF 10 और 15 का HCF कितना होगा, 5 -1, क्लियर। 3 की पावर 5 क्या होता है, 243, हाँ 243 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 243 -1, 242 विल बी योर आंसर, क्लियर। सिंपल सा है, बट इसे याद रख लेना, ठीक है। आपके पेपर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज, जैसे LCM ऑफ फ्रैक्शन नंबर पढ़ा था हमने, वैसे ही HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर भी क्या होता है। HCF ऑफ फ्रैक्शन नंबर क्या होगा, इसका देखो ऊपर HCF आप निकालोगे, HCF ऑफ A, C, E अपॉन नीचे LCM, ठीक है। अगर यहाँ पे LCM होता है तो ऊपर जो यहाँ पर लिखा है ऊपर वाले के साथ वही, अगर LCM होता तो ऊपर का LCM नीचे का HCF, अगर HCF है तो ऊपर का HCF नीचे का LCM, क्लियर। क्वेश्चन कराने की ऐसे जरूरत नहीं है, देख लो। से 2/4, 6/4, 8/10 मान लो, इसका निकालना है आप लोगों को, क्लियर। तो देखो HCF ऑफ 268 का HCF क्या होगा, 2 होगा, चाहे आप करके देख लो, आपको नहीं आता तो 2, 6 और 8, 2 करा, 2 1 जा, 3 जा, 4 जा। अब कोई कॉमन है जो सब में, 1 कॉमन है, 1 से मतलब नहीं, तो इसका HCF क्या आ गया, 2। तो ऊपर HCF 2 आ गया, नीचे LCM 4, 4, 10 का LCM क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। आप लोग करके देख लेना, 20। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1/10, क्लियर, ठीक है। तो देखो इतने इजीली आप लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, क्लियर। होपफुली आप लोगों को ये लेक्चर क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम HCF के रिलेशन और HCF से रिलेटेड एक दो जो टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो करेंगे। रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCM का कंसेप्ट भी सीखेंगे, क्लियर। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, और अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, और उन्हें फेसबुक के ग्रुप पे ऐड भी कर सकते हैं आप लोग, क्लियर। ओके, थैंक यू।